एक तो मैंने स्टार्टिंग में काफ़ी सारे सोर्स फॉलो कर लिए थे और सिलेबस और पीवाईक्यू अच्छे से नहीं एनालिसिस किया था, तो वो एक आप ब्लेंडर कर सकते हैं अगर आप स्टार्टिंग में उनको नहीं देखें तो वो फॉलो करना सर अपना नाम बताइए, एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है आपका, उसके बारे में बताइए आप। मेरा नाम हेमकांत त्रिपाठी है। मैंने एनआईटी रायपुर से 2019 में सिविल इंजीनियरिंग से बीटेक किया हुआ है। ओके, तो अपने अटेम्प्ट्स के बारे में बताइए, कब से बेसिकली तैयारी कर रहे हैं एंड पीछे क्या हिस्ट्री रही मैं यूपीपीसी। अपने ग्रेजुएशन के बाद से ही तैयारी कर रहा हूँ। कॉलेज के टाइम पे भी मैंने की थी, ये मेरा चौथा अटेम्प्ट है। इसके पहले मैंने 2021 का मेंस लिखा हुआ था, उसमें मेंस में नहीं हुआ था। ये मेरा दूसरा मेंस और पहला इंटरव्यू है। एंड यूपीएससी की भी जर्नी रही है सर आपकी। हाँ, यूपीएससी की भी जर्नी है मेरी। 2021 में मैंने मेंस दिया यूपीएससी का और उसमें नहीं हो पाया था। अभी कहीं वर्किंग है। नहीं, अभी प्रिपरेशन कर रहा ओके, ऑप्शनल एंड मीडियम क्या है आपका। हूँ। ऑप्शनल मेरा एंथ्रोपोलॉजी है, इंग्लिश मीडियम है। सर कोचिंग की थी या सेल्फ स्टडी। हाँ, जीएस के लिए मैंने कोचिंग लिया था, ऑप्शनल के लिए नहीं लिया। ओके, तो सर अभी आप इंटरव्यू दे के आ रहे हैं बेसिकली, हाँ। तो किस तरह का इंटरव्यू किया, क्वेश्चंस क्या थे वो बताइए सर। इंटरव्यू ठीक था, सबिता अग्रवाल मैम का बोर्ड था। तो क्वेश्चन उन्होंने मेरे सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड पूछे, आप उसका यूज़ कैसे करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन में। और ब्रिक्स से जो बिल्डिंग मटेरियल है उससे रिलेटेड क्वेश्चन थे। करेंट अफेयर से थे, यूपी बजट से रिलेटेड क्वेश्चन थे। वो इलाहाबाद में या कहीं भी ट्रैफिक मैनेज कैसे करेंगे, स्मार्ट सिटी से रिलेटेड क्वेश्चन थे, ये सब थे। सर आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, किस सिटी से। मैं चित्रकूट से बिलोंग करता हूँ। और तैयारी कहाँ रह थी। पहले पहले मैंने दिल्ली में किया था, उसके बाद से अभी मैं 1 साल से यहाँ पे इलाहाबाद में। इलाहाबाद में है। ओके, तो सम सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन या करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन। सिचुएशन बेस्ड ऐसे थे कि अगर आपके सीनियर आपको कोई गलत ऑर्डर दें तो उसके लिए आप क्या करेंगे, वो सब चीज़ें पे था। करंट में तो यूपी बजट ही था, उससे और नहीं पूछा था करंट में। सर लगभग कितनी देर तक इंटरव्यू चला होगा आपका। 20 से 25 मिनट। ऑप्शनल से क्वेश्चन सर। ऑप्शनल से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं थे, मतलब ऑप्शनल का क्यों आपने ऑप्ट किया सिविल इंजीनियरिंग होते हुए, ये सब ये पूछा था। यूपी स्पेशल से। यूपी स्पेशल बजट था बस। बजट था। हाँ। तो सर मॉक्स वगैरह दिए थे, किस तरह इंटरव्यू की बेसिकली तैयारी की आपने। हाँ, मॉक मैंने 3-4 मॉक दिए थे। मेरा अभी 1 हफ्ते पहले ही मतलब अनाउंस हुआ, 13 को अनाउंस हुआ, आज 24 है, तो मैंने 3-4 मॉक इसमें दिए थे। ओके, तो बेसिकली आप क्या गाइड करेंगे, मतलब किस तरह इंटरव्यू की तैयारी करनी चाहिए वो बताइए थोड़ा। इंटरव्यू की तैयारी तो आपका जो भी बैकग्राउंड है उससे रिलेटेड, ऑप्शनल जो है और करंट में जो चीज़ें चल रही हैं यूपी से रिलेटेड, ये सब चीज़ों पे आपकी कमांड होनी चाहिए। पीसीएस प्री के लिए बेसिकली क्या स्ट्रेटजी रखते हैं, बुक लिस्ट क्या रखते हैं, किस तरह से स्टार्ट करते हैं आप। पीसीएस प्री के लिए तो आप सबसे पहले जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो देखें। अगर आप एकदम नए हैं तो एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं, नहीं तो बेसिक बुक्स पढ़ सकते हैं। और फिर जो पीवाईक्यू आए हैं उनको बार बार लगाइए आप, और उन्हीं के माध्यम से आप जो है कैसे क्वेश्चन आते हैं जो स्टैंडर्ड बुक में भी वैसे ही पढ़ाई करिए आप। सर स्टैंड एनसीईआरटी वगैरह के नोट्स बनाने पड़ते हैं। एनसीईआरटी में वैसे मैंने तो नहीं बनाए थे। अगर आपका एकदम बैकग्राउंड नया है और आपको आइडिया नहीं है तो आप पढ़ सकते हैं। मैंने कुछ सिलेक्टेड एनसीईआरटी पढ़ी थी 11th-12th की, वही पढ़े किया था। सेट के लिए सर क्या था आपका। सी सेट के लिए इसमें मेरा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड था, तो इस यूपी पीसीएस में उतना टफ नहीं आता, तो इसके लिए मैंने कुछ खास नहीं किया था। करंट अफेयर्स कैसे तैयार करते थे। करंट अफेयर्स इसमें एक ई दृष्टि आती है, घटना चक्र, वो मैंने लास्ट में किया था। और बस अब मेंस के लिए मेंस 365 आती है विजन की, वो किया था मैं। यूपी स्पेशल के लिए सर क्या सोच रहे थे आप। यूपी स्पेशल के लिए मैंने खुद से नोट्स बनाए थे, करंट अफेयर्स जो भी था न्यूज़ में। और एक बुक है, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, उस बुक से मैंने कंटेंट इकट्ठा किया था। जीएस के चारों पेपर 1 से लेकर 4 तक क्या सोच रहे थे आपके, एंड बुक लिस्ट क्या फॉलो कर रहे थे आप इस जर्नी में। जीएस के लिए तो जो हिस्ट्री ज्योग्राफी है उसके लिए मेंस प्री मोस्टली सेम था। प्लस जो सिलेबस में कीवर्ड्स हैं और बुक में नहीं है तो वो मैंने बना लिए थे अपने से नोट्स। और बाकी सोसाइटी के लिए नोट्स मैंने सेल्फ नोट्स बना लिए थे, वीडियोस देख के टेलीग्राम पे मिल गए थे, और यूट्यूब पे कुछ वीडियोस या टॉपर्स नोट से देख लिया था। बाकी जीएस2 के लिए गवर्नेंस में मैंने नोट्स बनाया हुआ था। बाकी करेंट अफेयर से थोड़ा थोड़ा नोट्स बनाया था। 3 के लिए ऑलमोस्ट सब टॉपिक्स में मैंने थोड़ा थोड़ा नोट्स बनाया हुआ था। 4th भी मैंने नोट्स टॉपर नोट से बनाया हुआ था। आंसर राइटिंग के लिए सर क्या स्ट्रेटजी थी आपकी, किस तरह करते थे, टेस्ट सीरीज वगैरह ज्वाइन की थी आपने। आंसर राइटिंग के लिए मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया था, खुद से भी घर पे भी लिखता था, दोनों तरीके से स्टार्ट मैंने किया था आंसर राइटिंग। कितना समय दे रहे थे सर, मतलब और कब से स्टार्ट करनी चाहिए आंसर राइटिंग। आंसर राइटिंग अगर आपका एक बार बेसिक बुक सारी आपने पढ़ ली हो, मेंस का एक बार सिलेबस पढ़ लिया हो तो स्टार्ट कर देना चाहिए। फिर धीरे धीरे इंप्रूव करते रहना चाहिए उसको टेस्ट सीरीज के थ्रू। प्री के लिए मॉक्स वगैरह भी दिए थे सर। प्री के लिए यूपी पीसीएस में मैंने मार्क्स नहीं दिए थे, पीवाईक्यू लगाए थे मैंने, जो आती है बुक घटना चक्र। सर यूपी पीसीएस में जनरल हिंदी एंड ऐसे का पेपर भी होता है पीसीएस में मेंस में, तो उसके लिए क्या था आपका। हिंदी के लिए तो मैंने जो शिल्पी की बुक आती है वो मैंने पढ़ी हुई थी पीवाईक्यू की। और ऐसे के लिए मैंने खुद से ही किया हुआ था, 1-2 जगह टेस्ट दिए थे मैंने।
नोट्स मेकिंग किस तरह करते थे, उसकी स्टडी बताइए या नोट्स मेकिंग एक तो आप पीवाईक्यू देखिए और सिलेबस देखिए, जो जो कीवर्ड मेंशन है उससे रिलेटेड आप चार पांच चीज़ें जो सोच सकते हैं, प्रोज है, कौन से कंक्लूजन है, गवर्नमेंट स्कीम्स है उससे रिलेटेड, और कोई इनोवेटिव अगर चीज़ अगर आपको मिल जाए उससे रिलेटेड जो आप उसमें डाल सकें, तो ये सब चीज़ें पे एक कॉम्प्रहेंसिव नोट्स होना चाहिए, एक एक दो दो पेज का। ओके सर। रिवीजन सर किस तरह प्लान करते थे, वीकली या डेली या मंथली, किस तरह था आप? रिवीजन मोस्टली मेरा डेली तो नहीं हो पाता था, वीकली भी बहुत कम हो पाता था। रिवीजन जब एग्ज़ाम आते थे तब मतलब मैं जो नोट्स बनाया हुआ था उनको फिर कर लेता था मैं डेली बेसिस पे। स्टार्ट में रिवीजन नहीं हो पाता था। सर ऑप्शनल की क्या सोर्सेज थे आपके? ऑप्शनल के लिए मैंने टॉपर्स की नोट्स और बुक्स पढ़े हुए थे मैंने। ओके, अभी तो यूपीपीसी से ऑप्शनल हट ही गया सर, हाँ। तो उस पर आपका क्या मतलब ओपिनियन है? उसमें ये है कि जो ह्यूमैनिटीज़ और साइंस बैकग्राउंड का जो डिस्प्यूट चल रहा था कि ह्यूमैनिटीज़ वालों को कम नंबर मिलते हैं, साइंस वालों को, वो हट जाएगा और जीएस के बेसिस पे या यूपी स्पेशल के बेसिस पे आपके नंबर काउंट किए जाएंगे, तो वो एक चीज़ हो जाएगी। ओके, तो सर लगभग कितना समय देते थे ऑप्शनल को एंड जीएस के चारों पेपर को? एक दिन में क्या टाइम रखते थे आप सर? वो मेरा जीएस में स्टार्टिंग में ज़्यादा टाइम लगता था, फिर एक बार जीएस हो जाता था तो फिर ऑप्शनल पे एक बार ऑप्शनल पे ज़्यादा फोकस करता था, फिर ऑप्शनल हो जाता था तो फिर जीएस के चारों पेपर पे फोकस करता था। ओके सर, कुछ ऐसी एडवाइस देना चाह रहा हूँ जो आपने गलतियाँ की हो, एक्सपेक्ट ना करें, वो बताइए। गलतियाँ एक तो मैंने स्टार्टिंग में काफ़ी सारे सोर्स फॉलो कर लिए थे और सिलेबस और पीवाईक्यू अच्छे से नहीं एनालिसिस किया था, तो वो एक आप ब्लेंडर कर सकते हैं अगर आप स्टार्टिंग में उनको नहीं देखें, तो वो फॉलो करना चाहिए। ओके, पीयर ग्रुप की भी हेल्प रही आपके इस जर्नी में? हाँ, पीयर ग्रुप हैं, मेरे कुछ दोस्त हैं, तो उनके उनके हेल्प से अगर कोई नोट्स मेरे नहीं बने, उनके अच्छे बने हैं तो शेयर कर लेते थे। और कुछ जैसा इंटरव्यू में मैंने काफ़ी सारा हेल्प लिया, 1-to-1 मॉक किया, हम लोगों ने डिस्कशन किया, तो वो काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है कुछ लोगों के लिए। ओके सर, थैंक